यीशु मसीह दुखी और उदास थे लाजर की कब्र के ऊपर और आंसू निकले, यीशु मसीह ने तब भी चंगा किया। जो चंगाई है वो परमेश्वर की नेचर है। परमेश्वर दुखी हो, वो क्रोध में हो, वो तरस में हो, लेकिन वो चंगा आपको करता ही करता है। ये उसकी नेचर है। और सदूकी और फरीसी क्या करते थे? हर टाइम परमेश्वर के कामों को जज करते थे, हर टाइम परमेश्वर के पीछे लगे रहते थे। हालेलुया। लूका 13 उसकी 18 से 21 आयत। ये आप सब आयतें नोट करेंगे। मत्ती 12 उसकी 18 से 21 आयत। देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में उसका कोई शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल ना कराए। 19 आयत को फिर से पढ़ेंगे, इसको रखेंगे स्क्रीन के ऊपर। मेरी बात को ध्यान से समझना। सिक्योरिटी बैठ जाओ। परमेश्वर ने क्या कहा? जीसस के लिए यह वचन है कि वो मेरा सेवक है, मेरा प्रिय है, मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वो ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में उसका कोई शब्द सुनेगा। धूम मचाने का मतलब जब आपकी इतनी पॉपुलैरिटी हो जाती कि आपके एक शब्द कहने पर लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो बहुत सारे चेलों को लगता कि एक दिन यीशु मसीह जब अपनी पीक पावर पे होंगे, एक दिन बोल देंगे चलो भी चक्को तलवारा वो टाप वो आइए तो आप चलिए। इसलिए उनकी माएं आके बोलती थी, परमेश्वर जब तू अपने राज्य में बैठेगा तो मेरे बेटे को गृह मंत्री बनाना, मेरे इस वाले को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना। और परमेश्वर ने कहा तू नहीं जानती तू क्या मांगती है, मेरा राज यहां का नहीं वहां का है। आमीन। जब इतनी पॉपुलैरिटी बढ़े, लोगों को लगता है अब तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बना देनी चाहिए, और बाइबल इसके सख्त खिलाफ है। इसलिए किसी भी पॉलिटिक्स में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, पार्टी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। यीशु मसीह के बारे में लिखा वो बाजारों में धूम नहीं मचाएगा, ना कोई झगड़ा करेगा, ना कोई उसका शब्द सुनेगा। वो हमेशा जब आएगा तुमको चंगा करेगा, तुमको फ्री करेगा, बाप के साथ मिलाएगा, तुम्हारे पाप माफ करेगा, तुम्हें शांति देगा। आमीन। इसलिए चर्चेस का काम नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को खड़ा करना। उनका काम है जो मर्जी पार्टी आपके पास आए, जो अगर आपकी बुलाहट पॉलिटिशियन बनने की है, पार्टी बनाने की है, उसको उसके लिए प्रेयर करना, उसको ब्लेस करना, उसको गाइड करना, खुद खड़े होना नहीं। आमीन। उसने कहा ना वो बाजारों में धूम मचाएगा, ना झगड़ा करेगा, ना कोई उसका शब्द सुनेगा। लिखा वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। कुचला हुआ सरकंडा पता किसे बोलते हैं? एक आप लगा लो गेहूं की बाली लगा लो एक, या आप किसी बूटे को लगा लो, जब वो बीज से टूट जाता है, अगर बीज से टूट गया तो वो किसी काम का नहीं है, या नहीं? हां, लिखा वो धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। धुआं देती बत्ती कब होती? जब नीचे से तेल खत्म हो जाता है और वो बंद हो जाती है और बाद में धुआं छोड़ती है, हां या ना? ये दोनों चीजें सदूकियों और फरीसियों को दिखाती हैं। परमेश्वर ने कहा वो इतना धैर्य से और इतना नम्रता से भरा हुआ होगा कि जो टूटे हुए सरकंडे हैं, जो सदूकी और फरीसी हैं, परमेश्वर उनको मारेगा नहीं, उनको खत्म नहीं करेगा। जो धुआं देती बत्ती है वो उसको बुझाएगा नहीं, वो उनका न्याय नहीं करेगा। जब तक न्याय को प्रबल ना कराए, जब तक वो अपने काम को ना कर दे, जब तक वो सूली पे चढ़ा दिया ना जाए, जब तक वो जी उठे ना, जब तक न्याय को प्रबल ना कराए, तब तक वो उनको कुछ नहीं कहेगा। हर टाइम सदूकी और फरीसी यीशु मसीह के पीछे पड़े रहते थे। तूने हीलिंग को की है, तूने डिलीवरेंस को की है। हर टाइम उससे वो जेलसी करते थे और जेलसी के कारण उसके पीछे पड़े रहते थे। लेकिन यीशु मसीह आप अगर बाइबल में देखेंगे,
इतनी पावर होने के बावजूद, इतने लोग होने के बावजूद बाइबल कहती वो बाजारों में झगड़ा नहीं करेगा, वो धूम नहीं मचाएगा, कुचले हुए सरकंडे को तोड़ेगा नहीं, धुआं देती बत्ती को बुझाएगा नहीं। वो ऐसा परमेश्वर था। इतनी पावर होने के बावजूद नम्रता से, सहनशीलता से भरा हुआ परमेश्वर। और उसने कहा कबूतर के समान बनो, किसी को भी नुकसान मत पहुंचाओ, पर सांप के समान भी बनो, जहां से बच के निकलना है किसी भी तरीके से निकल जाओ। जीसस के वर्ड्स पावरफुल है, आपको चेंज कर देंगे। उसके नेचर में हील करना। और जब कोई आपको हीलिंग का विरोध करता हुआ नजर आए तो समझ लेना ये धुआं देती हुई बत्ती है और कुचला हुआ सरकंडा है, टूटा हुआ सरकंडा है, किसी काम के नहीं दोनों। जब भी आपको कोई इन चीजों का विरोध करता हुआ नजर आए तो समझ लेना इसका तेल जो है वो खत्म हो चुका है, इसका मसा खत्म हो चुका है। क्योंकि जब मसा खत्म होता है तो बत्ती जो है वो बंद होकर धुआं देने लगती है। हालेलुया। हमें जीसस के जैसा बनना है। आमीन। क्योंकि हमारा राज यहां का नहीं, कहां का है। इसलिए लोग जब कुछ ढूंढने के लिए आते हैं मेरे पास तो उनको वहां का धन मिलता है, यहां का नहीं।